आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पत्ते झड़ चुके हैं, साथ में टहनियाँ खाली हो रही हैं और आपका पौधा बीमार हो चुका है और वो ख़त्म हो रहा है, नीचे से ख़राब हो रहा है, जड़ें नीचे से गल रही हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बेहतरीन ऑर्गेनिक होममेड मेथड शेयर करने वाला हूं, जिसको आप भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी आसान है और उसके ऊपर हमारा कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा। आप भी अपने पौधों को हरा भरा बना सकते हो, फिर से आप इनको सेहतमंद बना सकते हो। कोई भी पौधा है, चाहे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, या फिर आपके पौधे जो लेमन के हैं वो सूख जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ड्राई हो जाते हैं, या आपके पास कोई वेजिटेबल प्लांट है जिसकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक चुकी है और नीचे से आपके पौधों की मिट्टी अनहेल्दी हो चुकी है, मिट्टी के अंदर या तो फंगस आ चुका है, कीड़े लग चुके हैं, दीमक आ रही है, या फिर पौधों की मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ चुकी है, तो आप इस छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हो और इसी का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को फिर से हरा भरा बना सकते हो, इनकी ग्रोथ में इजाफा कर सकते हो। जो भी पौधे आपके सूख रहे हैं उनको आप ड्राई होने से बचा सकते हो। अब ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पौधों की ग्रोथ तभी रुकती है जब हमारे पौधों की मिट्टी अनहेल्दी हो जाती है, क्योंकि पौधे अपने न्यूट्रिएंट्स और अपनी जो ग़िज़ाइयत होती है, जो खुराक होती है, वो सिंपलर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते रहते हैं, हासिल करते रहते हैं और मिट्टी के थ्रू हासिल करते हैं। जब तक मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं करोगे, मिट्टी के पीएच लेवल का ख्याल नहीं रखोगे, साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर जो भी हमारे पास ज़रूरी जो अज्जा होते हैं, यानी कि इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब तक हम उनका अच्छे से पौधों की मिट्टी में इसको रिफ़िल नहीं करेंगे तब तक हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और अच्छे से पौधों के ऊपर फल फूल नहीं लग पाता। अब आपने करना यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधों की मिट्टी अनहेल्दी हो चुकी है, पौधे की टहनियाँ ऊपर से नीचे की तरफ ड्राई होती चली जा रही हैं, सब के सब पत्ते झड़ चुके हैं और आपको फील हो रहा है कि पौधे के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी का हमला हो गया है जिससे आपके पौधे अनहेल्दी हो चुके हैं या ये ड्राई हो रहे हैं, लेकिन आपके पौधे पहले ऐसे नहीं थे। जब भी आप नर्सरी से लेकर आए हो, अपने पौधों को आपने गमलों के अंदर शिफ्ट किया है, इनको लगा दिया है, उसके कुछ रोज़ के बाद आपके पौधों के पत्ते झड़ गए हैं, सब के सब पत्ते झड़ गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा हमारा पौधा शिफ्ट करते वक्त हमसे कोई गलती हो गई है, कोई मेजर मिस्टेक हो गई है जिससे हमारा पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ खो चुका है और ये ख़राब हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी नर्सरी से लाए गए पौधों को अच्छे से घर पे ग्रो कर सकते हो, गमलों के अंदर भी लगा सकते हो, ग्रो बैग्स के अंदर भी लगा सकते हो, चाहे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है, कोई फ्रूटिंग प्लांट है या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हैं। तो सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा से पौधों की मिट्टी आपने नरम तैयार करनी है, वेल ड्रेन होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूं कि पौधों की मिट्टी जब तक अच्छे तरीके से आप तैयार नहीं करोगे तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और यही वजह होती है, जो बेसिक जो हमारे पास जो रीज़न होती है वो यही होती है कि पौधों की मिट्टी के अंदर फिर फंगस लग जाता है, कीड़े आ जाते हैं, दीमक लग जाती है जो नीचे से आपके पौधों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जड़ों को खा जाती है, काफ़ी नुकसानदेह कीड़े आ जाते हैं और फिर इसी वजह से आपका पौधा भी अपनी ग्रोथ खो देता है। चाहे आपका कितना ही अच्छा पौधा क्यों ना हो, हरा भरा पौधा क्यों ना हो, पत्तियां इनके ऊपर लग रही थी, नई ब्रांचेज आ रही थी, पौधे के ऊपर फूल खिल रहे थे, सब्जियां बन रही थी, जो फ्रूटिंग प्लांट है उन पे ऊपर फ्रूट बन रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हो गया कि आपका पौधा बिल्कुल ख़त्म हो गया और आप उसको बचा नहीं पाए। तो आपके नए लगाए हुए पौधे सिर्फ इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद बच सकते हैं। अगर आपने जब भी कोई पौधा शिफ्ट किया है या आपने रीपोर्ट किया है, यानी कि एक गमले से दूसरे गमले में आप उसको रीपोर्ट करते हैं, और रीपोर्ट तकरीबन हम तभी करते हैं जब हमारा पौधा मैच्योर हो जाता है, इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, पौधे की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, वो रिक्वायरमेंट जो है वो हम उसकी पूरी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें फिर क्या करना पड़ता है कि कोई भी हमारे पास लेमन का पौधा है, फ्रूट वाला पौधा है, तो फिर हमें उसको नए पॉट में और बड़ी जगह में शिफ्ट करना होता है। जितनी बड़ी स्पेस आप पौधे को देंगे उतना ज़्यादा पौधा अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसके ऊपर ज़्यादा फल फूल लगता है, नए पत्ते आते हैं, ब्रांच फूल बनता है और घना बनता है। तो पौधे को लगाते वक्त आपने इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है, इसका मैं आपको प्रॉपर इस्तेमाल बताऊँगा कि इसको किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से तरीक़ों से आप अपने पौधों को इस चीज़ से बचा सकते हो। तो लेकिन
अब यहाँ पे जो ज़रूरी बात है दोस्तों वो यही है कि आप कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लेते हो, उसके अंदर आप शुरू में ना तो कंपोस्ट ऐड करते हो, ना तो उसमें आप कोई वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हो, ना उसमें फंगीसाइड ऐड करते हो। यही वजह होती है कि आपके पौधों की मिट्टी पानी देने के बाद जब आप वाटरिंग करते हैं तो उसके बाद काफ़ी हार्ड हो जाती है, ऊपर से सख्त हो जाती है, और यही हमारे पौधों की मिट्टी के लिए जानलेवा साबित होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी के लिए आप हल मिट्टी का इस्तेमाल करें 50%, और साथ में 50% आप इसके अंदर कोई भी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो पत्तों की खाद है अच्छे से सड़ी हुई, या फिर गोबर की खाद है, या फिर वर्मी कंपोस्ट है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। शुरू में आप पौधों के ऊपर तवज्जो देंगे, आपके पौधे कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। जब पौधे खुद सेहतमंद होंगे तो इनके ऊपर फल फूल भी आना शुरू हो जाएगा और आपको भी ये तकलीफ़ में नहीं डालेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपने पौधों को पानी ज़्यादा नहीं देना। हम क्या करते हैं, भर भर के पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, और फिर यही हमारा सबसे बड़ा मसला होता है कि पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो जाता है, और फंगस इतनी तेज़ी के साथ फैलता है कि आपके पौधे की जड़ों को मुकम्मल तौर पर सफाया कर देता है और खा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो अहम पॉइंट है वो ये है कि पौधों के ऊपर पत्ते कम लग रहे हैं, नई टहनियाँ नहीं निकल रही, नई बड्स नहीं आ रही, शाखें नहीं निकल पाती, तो इसके पीछे हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम और नाइट्रोजन की कमी है। क्योंकि नाइट्रोजन का बेसिक रोल यही है कि आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा ग्रीनरी लाता है, नए पत्ते निकालने में मदद करता है, नई ब्रांचेज आती हैं, पौधा घना बनता है, फलता फूलता है। तो ऐसे में पौधों को कौन सी खाद देनी चाहिए, तो इसी खाद के अंदर वो सब कुछ है। ये एक ऑर्गेनिक खाद है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये आपको आसानी से गार्डनिंग स्टोर पे मिल जाती है, काफ़ी सिंपल तरीके से ये खाद तैयार होता है इससे, और ये है नीम खली का टुकड़ा, यानी कि नीम केक भी इसे बोलते हैं। ये एक फर्टिलाइज़र है अपने आप में, और इसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है एजेडिरेक्टिन, जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े फंगस लगा हुआ है तो उसको ये किल करता है, उसको यहाँ से वो भगा देता है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन का भंडार है, नाइट्रोजन है इसके अंदर, पोटाशियम है इसके अंदर, और कई तरह के जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। सिर्फ एक टुकड़ा आपने लेना है, जितने आपके पौधे किसी भी गमले के अंदर लगे हुए हैं उस हिसाब से आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल का सिंपल तरीका क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अच्छे तरीके से ये फर्मेंट हो चुका है। आप देख रहे हो ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा झाग फील हो रहा है। नीम केक का थोड़ा सा टुकड़ा हमने इसको तोड़ के इसके अंदर डाल दिया था, एक गिलास पानी के अंदर। हमने इसको फुल नहीं किया था, थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ तक हमने इसको पानी डाल दिया था, और हमने 24 घंटे के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। आप देख रहे हैं ऊपर से ये इसका जो अल्कलाइड है वो बाहर आ चुका है, और इसका कलर भी आप देख रहे हैं, ये ब्राउनिश कलर का बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी पौधों को मिलेगा, और ये आपके पौधों के लिए एक बेहतरीन पेस्टिसाइड भी है, फंगीसाइड भी। आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट जड़ों में करेंगे तो आपके पौधों की जड़ों को एक तो न्यूट्रिशन मिलेगा, और साथ में पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, और इसके अलावा आपके पौधों की मिट्टी को ये महफूज बनाएगा कीड़ों से, बीमारियों से, सेहतमंद रखने में काफ़ी हद तक ये इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, इसका हम थोड़ा सा ये से चुटकी लेंगे, और ये है हल्दी पाउडर। ये भी आपको अपने किचन से आसानी से मिल जाता है। आपने थोड़ा सा एक चुटकी भर ये जो हल्दी पाउडर है आपने इस ग्लास के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। काफ़ी सिंपल है और आपके पौधों की बीमारियों को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक मुमकिन है। दोस्तों अब आपने करना यह है कि इसको आपने, ये जो प्योर फॉर्म में हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको आपने वैसे डायरेक्टली मिट्टी के अंदर अप्लाई नहीं करना, बल्कि इसका आसान तरीका आपको मैं समझाता हूं, और वो ये है। सबसे पहले आपने किसी भी कप के अंदर पानी लेना है, कोशिश करें कि इसको डाइल्यूट कर दें। प्योर फॉर्म में आप इसको मत डालिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, और ये आपके पौधों की जड़ों को स्ट्रेस में डाल सकता है। तो इसलिए आपने इसका थोड़ा सा हिस्सा, आप देख रहे हो, इतना सा आपने इसका इस्तेमाल करना है, इतना आपने अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो चुका है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड प्लस फंगीसाइड प्लस फर्टिलाइज़र। अब हम इसको अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी पौधों में अप्लाई कर सकते हो, चाहे टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, या कोई सब्ज़ी वाले पौधे हैं, बेलदार पौधे हैं, सभी में आप जो भी समर वेजिटेबल में जो पौधे लगाए जाते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले कोशिश करें अच्छे तरीके से आप मिट्टी के अंदर हल्की सी गुड़ाई कर लें। 1 से 1.5 इंच तक की गुड़ाई करना ज़रूरी है। गुड़ाई के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। जो भी आप फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके मिट्टी के अंदर अप्लाई करोगे तो वो फौरी तौर पे सेकंड्स में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, जड़ों तक पहुंच जाएगा। गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद अब ये जो हमारे पास फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, आप हर सूखे पौधे की मिट्टी के अंदर इस तरीके से डाल दो।
आप देखोगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके पौधों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी। पौधे हरे भरे होंगे, नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, फल फूल लगना शुरू हो जाएगा और आपके पौधे फिर से सेहतमंद हो जाएंगे। नर्सरी से लाए हुए पौधे अक्सर बार हमारे ड्राई हो जाते हैं, यही वजह होती है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये फर्टिलाइज़र कमाल का है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है और आप भी तैयार करके पौधों में डाल सकते हो, पौधों को ड्राई होने से बचा सकते हो। इस फर्टिलाइज़र को आप कोशिश करें कि हर 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर अप्लाई करें, इसलिए ताकि आपके पौधे जल्द से जल्द ग्रो कर सकें, रिकवर कर सकें और पौधों की मिट्टी के अंदर जो भी बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।